आंखें लाल, चुभन और तकलीफ, रतूबत या पानी भी निकल रहा है, हर तरफ काले चश्मे नजर आ रहे हैं। इट्स ए वाइड स्प्रेड एपिडेमिक। ये वबा अब फैलती चली जा रही है। याद रहे, बज़ाहिर अलामात तो एक जैसी हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। ये कंजंक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस है, ये ज्यादा बड़ी है, या एडिनो वायरल केराटो कंजंक्टिवाइटिस है, ये उससे भी बड़ी है। अब आपको हुआ क्या है, इसका फैसला तो एक मुस्तनद आंखों के डॉक्टर ही करेंगे। घरेलू टोटके आजमाना या फलां को वो बीमारी हुई थी, उसने जो ड्रॉप्स डाले मैं भी डाल लेता हूं, ये अप्रोच सही नहीं है। प्रिवेंशन एंड मेडिकेशन, हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए और अद्वियात कौन सी इस्तेमाल करें, ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के माहिर डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि आंखें बहुत यूनिक हैं, मुनफरिद और इंसानी जिस्म का अहम तरीन हिस्सा हैं। याद रहे, इंसानी जिस्म में रिपेयर यानी मुरम्मत का काम जारी रहता है। 6 माह में ये नाखून बिल्कुल नए हो जाते हैं और 27 दिन के अंदर जिल्द का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है एपिडर्मिस, ये भी नया हो जाता है। पेट के अंदर वाली जिल्द सिर्फ 4 दिन के अंदर मुरम्मत होकर नई हो जाती है और 1 मिनट में 100 मिलियन नए खलिए बनते हैं और 100 मिलियन पुराने तबाह भी हो जाते हैं। 1 साल में बाल 6 इंच नए उगाते हैं और एक टीम है सेल्स की, यूं समझ ले मिस्त्री हैं, वो हमारी हड्डियों पे काम कर रहे हैं और 10 साल के अंदर पूरा जिस्म का ढांचा, ये सारी हड्डियां ये बिल्कुल नहीं हो जाती हैं। लेकिन बाज इंसानी आज़ा ऐसे हैं, स्पेशल ह्यूमन ऑर्गन्स, जो पैदाइश से लेकर आखिर तक वही रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। इनमें से एक आंख है, वो खिड़की जिसके जरिए आप ये क्लिप देख रहे हैं। 7.5 ग्राम की ये आंख पैदाइश से आखिर तक बिल्कुल वही रहती है। काम है देखना, आधा दिमाग इस काम पर होता है। 1 मिनट में इंसान 12 दफा आंखें झपकता है और ये जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी ताकत को नापने के लिए मेगापिक्सल यूज होता है। आपका मोबाइल कैमरा कितने मेगापिक्सल का है और ये आंख 576 मेगापिक्सल पर वर्क करती है। आंख का रंग ये काला नहीं होता, ये जो आंख के अंदर ये गोल वाला हिस्सा, इसको आयरस कहते हैं, ये डार्क ब्राउन होता है और दुनिया की 55% आबादी का रंग वो डार्क ब्राउन है। वैसे इंसानी आंख के 12 रंग हो सकते हैं। आंखों की हिफाजत कीजिए। सबसे पहले रेगुलर मेडिकल चेकअप। अगर आपकी उम्र 16 साल से ज्यादा है तो 2 साल में कम से कम 1 दफा आंखों का चेकअप जरूर करवाइए और अगर किसी को शुगर या ऐसी कोई बीमारी है तो ये चेकअप ज्यादा जल्दी होना चाहिए। आंखों को झपकते रहें, इससे आंखें खुश्क नहीं होती। स्क्रीन डिस्टेंस बहुत जरूरी है। आप जो टीवी देख रहे हैं, कितनी दूर बैठ के टीवी देखना है। जितने इंच की स्क्रीन है उससे 5 गुना दूर बैठ के आपने टीवी देखना है। हेल्दी फूड, वो खाना खाएं जिसका पूरे जिस्म पर मुस्बत असर होता है। बिलखुसूस अगर आंख की बात की जाए तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज रंग की सब्जियां बहुत अहम है और इसके अलावा मछली है, साग है, गाजरें हैं, ये आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। आंखों की एक्सरसाइज करते रहिए। पढ़ते वक्त, काम करते हुए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ज्यादा धूप में जब बाहर निकलें चश्मा लगा लें। और अब आइए, ये जो वबा फैली हुई है, नाम है इसका कंजंक्टिवाइटिस, एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस। ये उस वायरस का नाम है जो इस बीमारी को फैलाता है। लेकिन अगर इसमें कॉर्निया आंख का मुतासिर हो जाए, ये सबसे ऊपर आंख की एक मेम्ब्रेन झिल्ली है, अगर ये मुतासिर हो जाए तो ये कंजंक्टिवाइटिस केराटाइटिस बन जाता है, जिसका इलाज बहुत जरूरी है, वरना बिनाई मुतासिर हो सकती है। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोगों में, यानी वो जिनमें कोत मुदाफियत कम होती है, उनमें ये वायरस ज्यादा रेप्लिकेट होता है, ज्यादा जल्दी बढ़ता है और ये बीमारी खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। ये वायरल डिजीज है जो कि आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते में सेटल हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामात कम होती हैं, यानी आंखों की सुर्खी, आंखों से पानी का निकलना, आंखों में दर्द, और फिर ये खुद ही सेटल हो जाती है। लाजमी आंखों के माहिर डॉक्टर जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनसे राब्ता कीजिए। आपको बीमारी क्या है, मशीन से देखकर वो इसका सही अंदाजा लगाएंगे और फिर वो आपको आई ड्रॉप्स देंगे। याद रखिए, जो दवाई डॉक्टर ने दी, जितने दुरानिये के लिए दी, उतना दुरानिया जरूर दवाई इस्तेमाल करें।
ये सोचेंगे कि अलामात बेहतर हो रही हैं अब दवाई छोड़ दूं, ये सही नहीं है। ये वायरल से बैक्टीरियल ना बन जाए तो प्रोफिलैक्टिकली यानी डॉक्टर्स इस बात को देखते हुए कुछ एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वो सिर्फ डॉक्टर की हदायत से ही इस्तेमाल कीजिए। अब आइए प्रिकॉशंस यानी हिफाजती तदाबीर। मरीज की तरफ देखने से यह बीमारी नहीं होती। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस बंदे को यह बीमारी है वो अपनी आंख को हाथ लगाता है या तौलिया लगाता है या तकिए को वो आंख लगती है और फिर किसी दूसरे बंदे की आंख तक वो जरासीम पहुंच जाता है, वही मुतासर शुदा तौलिया या तकिया कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल करता है तो अब उसको ये बीमारी लग सकती है। साफ और ताजा मामूली ठंडे पानी से आंखों को धोते रहिए, गर्द से अपनी आंखों को बचाइए, बार बार हाथों को धोते रहिए, स्याह चश्मा इस्तेमाल कीजिए। ऐनक के इस्तेमाल के बहुत से फवायद हैं इस केस में। नंबर 1, जब ऐनक होगी तो बार बार आंखों को हाथ नहीं लगेगा। इस बीमारी में रोशनी आंखों को लगती है, फोटोफोबिया हो जाता है, तो जब आप चश्मा इस्तेमाल करेंगे तो रोशनी डायरेक्ट आंख को नहीं पड़ेगी। सरहाना तौलिया लाजमी अलग कर लें। अगर आंख को साफ करना हो तो टिश्यू से साफ कीजिए और वो टिश्यू उसी वक्त फेंक दीजिए। कुव्वत मुदाफ़अत यानी अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है और इंसान की कुव्वत मुदाफ़अत ही इससे लड़ती है। इसके लिए सब्जियां, गोश्त, मछली, गाजर वगैरह इस्तेमाल कीजिए। इधर उधर से सुनकर घरेलू टोटके इस्तेमाल करेंगे, इसका नुकसान हो सकता है। अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू कीजिए। ये वायरल डिजीज है, 1 से 2 हफ्ते तक आमतौर पे सेटल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाइए और डॉक्टर जो दवाई आपको दें, जितने दौरानिये के लिए दे, 5 दिन 10 दिन, उतने दौरानिये तक दवाई जरूर इस्तेमाल करें। आइए इसके 2 रूहानी इलाज भी सुन लेते हैं। जिसकी आंख सुर्ख हो और दर्द करे वो 10 बार या मुकीतु पढ़कर दम कर ले। आंखों के दर्द का रूहानी इलाज। बुजुर्गों ने फरमाया कि फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान में 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम करने से आराम हो जाता है और आंख का दर्द बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। अपनी आंखों का ख्याल रखिए, आंखें बड़ी नेमत।